इवनिंग। वेलकम टू हाई अचीवर्स करंट अफेयर्स शो। चलिए शुरू करते हैं आज के हिंदी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला प्रश्न, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस: ए 4 जून, बी 3 जून, सी 2 जून, डी 31 मई। तो इसका सही उत्तर है बी 3 जून। आपको बता दें कि सतत विकास को बढ़ावा देने के साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस देश के सबसे बड़े युद्धपोत खार्ग में हाल ही में आग लग गई है और ओमान की खाड़ी में गिर गया है? ऑप्शंस: ए इज़राइल, बी ईरान, सी अरब, डी सऊदी अरब। तो इसका सही उत्तर है बी ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान में है। अगला प्रश्न, हाल ही में इसाक हरगोज किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शंस: ए ईरान, बी सऊदी अरब, सी अफगानिस्तान, डी इज़राइल। तो इसका सही उत्तर है डी इज़राइल। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं तथा इज़राइल की राजधानी यरूशलेम में है। अगला प्रश्न, हाल ही में चेस्ट एक्सरे की मदद से कोविड-19 का जल्द पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया एक्सरे सेतु किसकी मदद से कार्य करेगा? ऑप्शंस: ए फेसबुक, बी व्हाट्सएप, सी इंस्टाग्राम, डी ट्विटर। तो इसका सही उत्तर है बी व्हाट्सएप। अगला प्रश्न, हाल ही में आईसीसी ने पुरुषों के ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में कितनी टीमों तक का विस्तार किया? ऑप्शंस: ए 12, बी 14, सी 16, डी 20। तो इसका सही उत्तर है बी 14। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की है कि 2027 और 2031 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप में 14 टीम और 54 मैचों वाला टूर्नामेंट होगा। वहीं आईसीसी ने टी20 विश्व कप को 20 टीमों तक बढ़ाने का फैसला किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में संपन्न हुई ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शंस: ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी एस जयशंकर, सी राजनाथ सिंह, डी नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका सही उत्तर है बी एस जयशंकर। आपको बता दें कि ब्रिक्स प्रमुख 5 उभरते देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा गठित एक समूह है। इसका निर्माण 2006 में हुआ और साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ। 2021 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। अगला प्रश्न, दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस: ए भारत, बी अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान, सी चीन, डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है सी चीन। यह सम्मेलन 2016 में पहली बार अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान में आयोजित किया गया था। यह सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक मार्ग इंगित करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा रेड टूरिज्म किस देश से जुड़ा है? ऑप्शंस: ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर है सी चीन। चीन ने वर्ष 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए रेड टूरिज्म की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, मदद मैप्स एक रियल टाइम ऑनलाइन मानचित्र है। इसको किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है? ऑप्शंस: ए हाईवे इमरजेंसी के लिए, बी कोविड-19 रोगियों के लिए, सी बेस्ट रूट बताने के लिए, डी नन ऑफ दीज।
तो इसका सही उत्तर है बी, कोविड-19 रोगियों के लिए। यह कोविड-19 मरीजों के लिए खाली बिस्तरों की जानकारी के लिए अमेरिका और भारतीय मूल के डॉक्टरों द्वारा बनाया गया ऑनलाइन मैप है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शंस ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी केन्या, डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है सी केन्या। केन्या की राजधानी नैरोबी में है तथा मुद्रा केन्याई शिलिंग है। आज के लिए इतना ही। चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट रिवीजन। पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने अपने ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस ए राजस्थान, बी गोवा, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर है बी गोवा। प्रश्न 2, हाल ही में किस राज्य में खोजी गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया? ऑप्शंस ए असम, बी नागालैंड, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है सी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, NSO द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? ऑप्शंस ए 5.3%, बी 7.3%, सी 9.3%, डी 4.3%। तो इसका सही उत्तर है बी 7.3%। अगला प्रश्न, हाल ही में RDSO एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला देश का पहला निकाय बना है। इसका मुख्यालय स्थित है। ऑप्शंस ए कलकत्ता, बी लखनऊ, सी दिल्ली, डी भोपाल। तो इसका सही उत्तर है बी लखनऊ। अगला प्रश्न, हाल ही में WHO ने भारत में पाए गए कोविड-19 वेरिएंट B1.617.2 का नाम क्या रखा है? ऑप्शंस ए कप्पा, बी डेल्टा, सी बीटा, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है बी डेल्टा। अगला प्रश्न, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान मिला? ऑप्शंस ए भारतीय विज्ञान संस्थान, बी IIM अहमदाबाद, सी IIT मद्रास, डी IIT बॉम्बे। तो इसका सही उत्तर है बी IIM अहमदाबाद। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन होंगे? ऑप्शंस ए न्यायमूर्ति AK मिश्रा, बी न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, सी न्यायमूर्ति महेश मित्तल, डी राजीव जैन। तो इसका सही उत्तर है ए न्यायमूर्ति AK मिश्रा। अगला प्रश्न, इनमें से किस वाइस एडमिरल ने हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस ए संजीत कुमार, बी रणजीत सिंह, सी रवनीत सिंह, डी MS पवार। तो इसका सही उत्तर है सी रवनीत सिंह। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम शुरू किया है। इसके मंत्री हैं ऑप्शंस ए राजनाथ सिंह, बी अर्जुन मुंडा, सी निर्मला सीतारमन, डी नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका सही उत्तर है डी नरेंद्र सिंह तोमर। अगला प्रश्न, हाल ही में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शंस वीरेंद्र सिंह, बी संजीत सिंह, सी अमित पंघाल, डी शिवा थापा। तो इसका सही उत्तर है बी संजीत सिंह। आज के लिए बस इतना ही। Thank you, and if you like our content, then please like, share and subscribe.